प्रमाण मांगती है, बातें नहीं, शब्द नहीं, प्रमाण भी चाहिए। ये दरबार आपका इन सबको प्रमाण देता है। आज उन्हीं प्रमाण के आधार पर दुनिया के लोग, दूसरे धर्मों के लोग आ करके दरबार में आपके ही नियमों को अपना रहे हैं, वैदिक नियमों को। ये एक बहुत बड़ी घटना है धरती के ऊपर, जो आगे बहुत फैलने वाली है, आगे बहुत बढ़ने वाली है। इसीलिए दुनिया के कई देशों में दरबार की स्थापना का कार्य शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत अमेरिका से हुई, न्यू जर्सी से, जहां पर बहन शिखा और गोकुल जी, उनके पति, इसके लिए प्रयासरत हैं, और वहां तमाम भारत के लोग प्रयासरत हैं, और कुछ वहां के स्वयं के जो वाशिंदे हैं जन्मजात, वो लोग भी प्रयासरत हैं। तो इस तरह से आपके दरबार की ख्याति प्रमाण के आधार पर बढ़ रही है, बातों के आधार पर ना होकर प्रमाण के आधार पर। एक भी स्मृति शेष नहीं रहती, गंदगी बचती नहीं, रोग कष्ट बचते नहीं। जो रोग और कष्ट आपके पितरों के कारण आप में थे, जो 90% होते हैं, उनकी जड़ कट जाती उनके जाने के बाद, और उनकी सारी स्मृतियां कट जाने के बाद। लेकिन दरबार के नियम पूरा करके ही आपको ये सफलता मिलती है कि आपने 9 हवन किए, ब्लैक मैजिक कार्यक्रम में परिवार के सभी सदस्यों का ब्लैक मैजिक कटवाया, गंदगी सारी कटवाई, उसके बाद एक एक व्यक्ति की स्मृति चिकित्सा एक साथ बैठ गए हो गई, और आप पूरी तरह स्वस्थ हुए। रोज आप देखते हैं कैंसर से कितने लोग अच्छे होते हैं। एड्स के मरीज आपने देखे, मैंने प्रमाण दिखाए आपको फ़ोन पे कि एड्स के भी मरीज HIV निगेटिव हो गए हैं। ये प्रमाण है दरबार के पास, इन राइटिंग, ऑन रिकॉर्ड। तो ये सब कैसे होता है? केवल ईश्वर की कृपा से होता है। और आपके अंदर जो श्रद्धा है, आस्था है और विश्वास है, जिसके दम पर आप वैदिक नियम का पालन करते हो दरबार में रह के, तो आपकी ही शक्ति से आप स्वयं ठीक होते हो। आपकी विश्वास, आपकी आस्था से आप ठीक होते हो। दरबार की कृपा आप पे बरसती है, ये बाबा माता कृपा आप पे बरसती है, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की कृपा बरसती है। इस तरह के प्रमाण धरती पे देने वाला अभी कोई व्यक्ति, कोई दरबार पैदा ही नहीं हुआ अभी तक जो आपको प्रमाण देता है। ये आप रोज़ देखते हो। तो आपको करना इतना ही है कि सारी गंदगी चली गई, सब कुछ बाहर हो गया। अब आपकी गंदगी का अकाउंट नील है। आपको इस गंदगी के अकाउंट को नील है, इसको नील ही रखना है। अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, अच्छे अच्छे विचार लाना है। अभी मैं देखता हूँ, जब यहाँ खड़ा करता हूँ मैं, बताइए क्या अब कोई कष्ट हो तो बताओ वर्तमान में, तो भूतकाल में चले जाते हैं। यहाँ कष्ट होता था, यहाँ होता था, यहाँ होता है, पुरानी बातें बताने लगेंगे। यानी भूत यही भूत है, जो पुरानी बातों में आप खोने लगो, यही भूत है। भूतकाल में गए और यही भूत है। इसी भूत से बचना है, वर्तमान में रहना है, भविष्य की चिंता से मुक्त रह करके, भूतकाल की पीड़ा से मुक्त रह करके वर्तमान में, नित्य वर्तमान में रहने के नाम स्वास्थ्य है, निरोगी होना है। तो आपको वर्तमान में रहना है, वर्तमान में रहते हुए आपको एंजॉय करना है, आनंद लेना है, भगवत भजन करना है। अपना कार्य, आप अपनी सर्विस, अपना व्यापार पूजा की तरह एक एंजॉय करते हुए उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसा होता है। आप ध्यान रखें, आप कुछ भी पढ़ते हैं, आपको तो याद नहीं रहता, सब रिकॉर्ड रहता है, एक एक चीज़ रिकॉर्ड रहती है मस्तिष्क में। लेकिन ये गंदी चीज़ें केवल उसको आगे नहीं आने देती, मौके पर आप फेल हो जाते हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें थी। पति पत्नी में अब नफ़रत की जगह प्रेम है एक दूसरे के लिए। अभी तलाक की नौबत आई, भी कल भी आए, परसों भी आए, लोग आए से तमाम कि तलाक के लिए, जहाँ तलाक की बात चल रही, पति पत्नी बच्चे दरबार में हाजिर। दरबार ने उनसे कहा, आप भाई करिए जो कुछ कर सकते, दरबार के नियम पालन करिए, और आपकी जितनी गंदगी है जाएगी, आपका परिवार आपके साथ होगा। तो आपका परिवार आपके साथ रहता ही है, होता ही है। ये गंदगी बीच में तनाव पैदा करती है और आपको दूर करने का प्रयास करती है, आपके सुख और समृद्धि में बाधक बनती है। आज ये सारी गंदगी गई है। आपको अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा करना है, अच्छा ही बनना है, और ऐसा ही होगा। यही दरबार की महिमा है कि आपको हर स्तर पे आपका जीवन कैसे सुखी हो, कैसे आप मोक्ष के रास्ते पर भी अग्रसर हों, ये सब के लिए आपके साथ मिल करके मित्रवत आपका प्रयास करता है, और आजीवन आपके साथ जुड़े रहने के लिए आपको वचन देता है। हरि हर।
है।